डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 17 मई 2022 को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो एक बहुत ही दुर्लभ संयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है, जिसको कहते हैं गुरु मंगल योग। करीबन 1.5 महीने के लिए, यानी कि 17 मई से 27 जून 2022 तक के लिए देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति को मंगल का साथ मिलने वाला है। देवगुरु जो सभी विद्याओं के गुरु हैं, नॉलेज के गुरु हैं, उनको जब मंगल का साहस मिलता है तो वो और खिलकर अपना रिजल्ट देते हैं। उसी तरह मंगल जो साहस के देवता हैं, मंगल जो विल पावर के देवता हैं, और भी कई चीज़ों के कारकत्व उनमें विद्यमान है। जब उनको गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान होती है, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो वो भी और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये जो 1.5 महीने का योग बन रहा है गुरु और मंगल का, इसका हर लग्न के जातकों पर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए थोड़ा सा बुरा। तो इसी बारे में चर्चा करेंगे इस राशिफल में। साथ ही में एक बहुत ही अच्छा उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इस योग का बहुत ही अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। ये जो राशिफल होगा हर बार की तरह लग्न पे आधारित होगा, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई लोग दोनों से देखते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके थिंकिंग के ऊपर है, आप किस तरह से राशिफल को परसीव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरुआत करते हैं राशिफल का हमेशा की तरह मेष के साथ। बात करते हैं मेष लग्न के साथ आपके लिए कि जो बृहस्पति और मंगल का योग बनेगा, गुरु मंगल योग बनेगा, ये आपके 12वें घर में बन रहा है और आपके लिए ये जो योग है बहुत अच्छा रहेगा। ये जो 1.5 महीने हैं, इस योग का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके लग्न के स्वामी खुद इन्वॉल्व हैं, जो कि हैं मंगल। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वो बैठे हैं बृहस्पति के साथ, जो ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और यहाँ पर जो बृहस्पति हैं आपके लिए, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो ये जो गुरु मंगल योग आपके लिए बनेगा, ये अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत सौभाग्यशाली बनेगा। सबसे पहले विपरीत राजयोग की बात कर लेते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि आज के समय में आपकी कुंडली में भले ही कोई राजयोग ना हो, लेकिन यदि आपकी कुंडली में एक भी विपरीत राजयोग बन जाता है और उसकी दशा आ जाती है या अच्छा गोचर आ जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाता है। कलयुग के लिए जो विपरीत राजयोग है वो राजयोग से भी बेटर एक योग है। आपके लिए 2 ग्रह राजयोग बना रहे हैं और 12वें घर में बैठे हैं। तो सबसे पहले बाहर के देशों में भाग्य उदय होगा, बाहर के देशों से पैसा मिलेगा, बाहर के देशों में जॉब चाहते हैं वो प्राप्त होगी। दोनों मिलकर छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव है रोग, रिपु, ऋण का भाव। अपने रोगों पर विजय पाएंगे, अपने दुश्मनों पर विजय पाएंगे और अपने ऊपर चढ़ा कर्ज तो उतारेंगे ही। कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे आपके, ये जो 1.5 महीने का समय है, ये गोल्डन समय है, या तो उस केस को जीतने के लिए या फिर म्यूचुअली चीज़ों को सेटल करने के लिए। हमारे देश में कई ऐसे केसेस होते हैं जो म्यूचुअली सेटल हो जाते हैं, क्योंकि जो न्याय प्रक्रिया है वो काफ़ी धीरे चलती है। तो यूजुअली लोग बहुत परेशान होकर या फिर आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा। मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, लग्न के स्वामी के होने के साथ साथ, और वो 12वें में बैठ रहे हैं, मतलब कि आपको बाहर से धन तो प्राप्त होगा ही, इसके साथ ही यदि आप देश से बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अब देश से बाहर इन्वेस्टमेंट कई तरीके से हो सकती है। वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद के, इवन जो आजकल बहुत चल रही हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी आदि, ये सब हो गया, तो वो भी यदि आप करना चाहते थे तो उसके लिए भी जो समय है बहुत अच्छा है। वह स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए जो समय रहेगा ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन
कई जगह पर आपको थोड़ा आत्मविश्वास की अधिकता हो जाएगी, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। मैरिड लाइफ में मिला जुला सा समय रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी बढ़ेगी, लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये पूरा जो 1.5 महीना है ये उनकी तबीयत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कोई, तो ये जो 1.5 महीने का समय है ये पॉजिटिव है, और इस समय में आपको प्रॉपर्टी तो मिलेगी ही, आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो आपको बहुत सारा लाभ दे के जाएगी। आने वाले समय में बहुत सारा लाभ आपको प्रदान करके जा सकती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल तो आपके लिए जो गुरु मंगल का योग बनेगा ये अत्यंत शुभ दिख रहा है। आपके ऊपर कोई बड़ा यदि ऋण चढ़ा था तो वो आपका माफ़ हो सकता है। अगर आपका बैंक से कोई लोन है, उसमें कुछ इंटरेस्ट का इशू आ गया था, कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है, कंपटीशन में कुछ गलती हो जाती है, या कभी कभी इंटरेस्ट को माफ़ भी कराया जा सकता है यदि थोड़ा बातचीत हो, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो। अगर वो आपका कोई मामला अटका हुआ है तो वहाँ से भी आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। मन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ये प्रॉब्लम कोई समझेगा नहीं। आपको कोई ना कोई व्यक्ति इस 1.5 महीने के समय में अवश्य मिलेगा जो आपकी प्रॉब्लम को ना केवल समझेगा बल्कि आपकी प्रॉब्लम का निवारण भी वो व्यक्ति करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए जो गुरु मंगल योग है बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है हेल्थ वाइज? आँखों में प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट आई में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको दांतों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपको उपाय क्या करना है, जब ये योग बनेगा 17 तारीख को, उसके बाद किसी भी मंदिर में जाकर केले के पेड़ की पूजा करनी है और वहाँ बैठकर आपको शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जब ये गुरु मंगल योग बनेगा तो आपके 11th हाउस में बन रहा है, 11वें भाव में। मंगल आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके लिए 8वें स्थान के स्वामी हैं और खुद 11वें स्थान के ही स्वामी हैं। 7वें स्थान के स्वामी का 11वें स्थान के स्वामी के साथ 11वें भाव में योग होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो 1.5 महीने का समय पूरा है ये वृषभ लग्न के जातकों के लिए, उन जातकों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनकी शादी में विघ्न पर विघ्न आए जा रहे थे, उनके लिए पूरा 1.5 महीना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 7वें घर से जब हम देखेंगे तो पंचम भाव पड़ता है 11वां घर, और जब भी किसी त्रिकोण में किसी भी भाव से कोई अच्छा योग बनता है तो उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो आपके लिए भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सप्तम से पंचम में ये योग बन रहे हैं। तो ये पूरा महीना शादी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही कई इच्छाएं तो आपकी पूरी होंगी ही, आपको ओवरऑल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बृहस्पति जो अष्टम के स्वामी हैं और 11वें के स्वामी हैं, और मंगल जो सप्तम के साथ साथ 12वें के स्वामी हैं, मतलब कि दूसरी कंट्रीज से धन लाभ, क्योंकि 12वें स्थान का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो दूसरी कंट्रीज से धन लाभ होगा। 12वें के स्वामी खर्चा कराते हैं लेकिन वो अपने से 12वें में बैठे हैं, मतलब कि खर्चा भी आपका इस 1.5 महीने के समय में बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो आपके लिए जो 1.5 महीने का समय है ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। वह लोग जो शेयर मार्केट सीखना चाहते थे, मतलब कि शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, ओवरऑल शेयर मार्केट काम कैसे करता है, हर व्यक्ति को नहीं आता। कई बार तो शेयर मार्केट की जो कार्य प्रणाली है वो सीखने में ही 6-6 महीने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते थे हमेशा लेकिन सीख नहीं पाते थे, उनके लिए 1.5 महीना बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा प्रयास लगाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको शेयर मार्केट समझ में आ जाएगा और आप उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने लायक भी इतना ज्ञान तो आप ले ही लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पूरा 1.5 महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम स्थान पर दोनों की दृष्टि रहने वाली है।
तो स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। वह कपल्स जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि मंगल जो गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन जब उनको बृहस्पति का साथ मिल जाता है तो उनके गुस्से पर भी कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि भले ही सेनापति है मंगल लेकिन गुरु का हमेशा आदर करते हैं। तो जिन लोगों की लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये 1.5 महीना है अपनी लव लाइफ को सुधारने का, उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करने का। वह लोग जो पब्लिशिंग करना चाहते थे, कोई बुक लिखना चाहते थे, उनके लिए भी ये 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। आपको आइडियाज़ तो ऑलरेडी आ ही गए होंगे, जो कोई व्यक्ति बुक लिखना चाहता है उसके पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो योग नहीं बन पाते, समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ना है। तो उन लोगों के लिए भी ये जो 1.5 महीने का समय है, गुरु मंगल योग जो प्रभाव आप पर देंगे, आपको अपनी बुक लिखने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। वह दंपत्ति जो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, उनके लिए भी कोई ना कोई बेटर न्यूज़ आ सकती है, कोई ना कोई बेटर उनको तरीका प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल सब कुछ ही आपके लिए अच्छा दिख रहा है, कुछ नेगेटिव इस गुरु मंगल योग का प्रभाव आप पर नहीं दिख रहा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत के हिसाब से देखिए, आपको यदि डायबिटीज़ है तो ये पूरे 1.5 महीने आपका जो शुगर का लेवल है थोड़ा अनकंट्रोलेबल रहने वाला है। इसके साथ ही थोड़ी ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, तो उसके कारण भी काफ़ी ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उपाय क्या करना है, 17 तारीख के बाद किसी भी मंदिर में जाकर पहले केले के पेड़ की पूजा कीजिए। केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पण कीजिए और वहाँ बैठकर बृहस्पति चालीसा का पाठ कीजिए, और वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए। तो ये 1.5 महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जब गुरु मंगल योग बनेगा, ये जो 1.5 महीने का योग बन रहा है 17 मई से 27 जून 2022 के लिए, ये बनेगा आपके 10वें स्थान में। ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो 2 ग्रह ये योग बना रहे हैं, ये दोनों ही बहुत पावरफुल पोजीशन में होंगे। बृहस्पति का तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि वो अपनी राशि में है और अगले ऑलमोस्ट 1 साल तक रहेंगे। अब जब मंगल यहाँ पे आ गए तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो देवगुरु को और साहस देंगे। देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन कभी कभी साहस की कमी पड़ जाती है, और जब मंगल उनके साथ मिल जाते हैं तो वो साहस भी उनको प्राप्त हो जाता है। और ये जब साहस प्राप्त होगा तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपके 10वें घर में। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत साहसी होंगे। यदि इससे पहले बहुत डर लगता था अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कलीग्स को नहीं फेस कर पाते थे, अपने बॉसेस को नहीं फेस कर पाते थे, कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी, सब कुछ आता था लेकिन फिर भी जब काम करते थे तो एक मन में डर बना रहता था कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। इन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा अगले 1.5 महीने तक, क्योंकि ये 10वां भाव है, बृहस्पति उच्च के हैं, बृहस्पति स्वराशि के हैं और मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो प्रमोशन के भी अगले 1.5 महीने में आपको बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं, और वो भी आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने थोड़े एटीट्यूड में चेंज लाएंगे। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप न केवल अपने लिए सोचते हैं बल्कि अपनी पूरी कंपनी के बेटरमेंट के लिए सोचते हैं। जब ये भाव आपके अंदर होगा, और आपके अंदर भाव होने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपके सीनियर्स को, आपके मैनेजमेंट को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जो एक टीम प्लेयर है, जो एक जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जब तक उन तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी, वो तभी पहुंच पाएगी जब थोड़ा सा आप एक्सप्रेसिव बनेंगे। तो इस चीज़ पर काम करिएगा, क्योंकि जो पूरा 1.5 महीना है ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आपको इस 1.5 महीने में करियर में मिल सकता है। स्पेशली जो मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में है, इवन मार्केटिंग में, इवन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में है, उनके लिए पूरा 1.5 महीना अत्यंत लाभकारी जाने वाला है। सेविंग्स पर भी आपका ध्यान रहेगा। अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे और अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छी तरह से आप किसी जगह पर इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल तो आपके लिए सब कुछ ही अच्छा है।
बस एक चीज़ हो सकती है कि क्योंकि देखिए दो जो ग्रह हैं बहुत पावरफुल हैं, ये जब साथ में आते हैं तो कभी कभी ईगो बढ़ जाता है, अहम। और अहम जब बढ़ेगा, जब दोनों ग्रह साथ में बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे वो देखेंगे चौथे घर को। तो आपका जो ईगो है वो आपके फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ का आपने बस थोड़ा ध्यान देना है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा आपको, उसके साथ ही आपको कोई इन्फेक्शन तंग करेगा या फिर गले से संबंधित कोई रोग आपको तंग करेगा और थोड़ा वो सीरियस भी हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 17 तारीख के बाद किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पे केले का पेड़ हो, आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। वहाँ पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा, बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। कहते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ आपके लिए जो गुरु मंगल योग बन रहा है बहुत शुभ फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके ये भाग्य स्थान में बन रहा है, 9th हाउस में। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? एक तो आपके जो भाग्य स्थान के स्वामी है बृहस्पति, वो खुद वहाँ बैठे हैं और उनको साथ मिल जाएगा मंगल का। मंगल आपके लिए अत्यंत शुभ ग्रह हैं। 10वें भाव के स्वामी हैं, आपके 5वें स्थान के स्वामी हैं। 10वां स्थान कार्य स्थान है, 5वां स्थान त्रिकोण स्थान है। अब यहाँ देखिए कितने आपके लिए राजयोग बन रहे हैं, गिनाता हूँ मैं आपको। बृहस्पति 5वें स्थान 9वें स्थान के स्वामी हैं और 9वें स्थान में बैठे हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में बैठता है, राजयोग बनता है, तो आपके लिए राजयोग है। मंगल आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है, केंद्र का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठता है, राजयोग बनता है, एक ये राजयोग बन रहा है। मंगल आपके लिए 5वें स्थान के भी स्वामी है, वो एक और त्रिकोण भाव है, वो फिर से जाकर त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो ये एक राजयोग बनता है। और इसके साथ जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का योग केंद्र या त्रिकोण में होता है तो भी एक राजयोग बनता है। तो आपके लिए कम से कम नहीं तो 4 से 5 राजयोग बन रहे हैं और ऐसा सबके साथ नहीं होता। 1.5 महीने के समय में 4-5 राजयोग बनना और वो भी भाग्य स्थान में, तो ये समझ लीजिए कि जो कर्क लग्न या राशि के जातक हैं उनके लिए 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो इस 1.5 महीने को हाथ से गवाइएगा मत, क्योंकि इतने दुर्लभ योग बार बार नहीं बनते। इसके बाद मंगल से जो बृहस्पति की युति होगी वो बहुत टाइम बाद होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके इसी स्थान में हो। इस स्थान में नहीं होगी क्योंकि मंगल जब वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से अगले साल फिर मेष में ही युति होगी। मैंने बहुत दूर का पंचांग देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेष में ही होगी। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा और जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो चीज़ें बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हैं। तो इस 1.5 महीने का मैं आपसे यही कह सकता हूँ बस कि फ़ायदा उठाइएगा। करियर में आगे बढ़ पाएंगे, फाइनेंशियली आगे बढ़ पाएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आज के समय में आपको थोड़ा नहीं काफ़ी क्रिएटिव रहना पड़ता है, क्योंकि हर जगह इतना कंपटीशन है। यदि आप एक भेड़ चाल में आगे चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये समय आपके लिए पूरा 1.5 महीने का अत्यंत शुभ है, अत्यंत लाभकारी है। यहाँ से दोनों मिलकर बैठ के तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव क्या है? साहस का भाव है। बहुत कारकत्व होते हैं एक भाव के, कम से कम नहीं तो 50 से ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा कारकत्व होंगे, लेकिन तीसरे स्थान को जाना जाता है साहस के लिए। साहस बढ़ेगा और जब साहस बढ़ जाता है, भाग्य तो साथ दे ही रहा है, तो फिर और आपको क्या चाहिए? ये पूरा 1.5 महीने का लाभ उठाइएगा, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहनों का भाव भी होता है, तो उनका भी भाग्य बढ़ेगा। और जब दोनों का ही भाग्य बढ़ रहा है तो घर में खुशियाँ तो आएंगी ही। तो आपके लिए पूरा 1.5 महीना, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत अच्छा है। मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस वर्ड पर कि बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय क्या करना है आपको किसी भी मंदिर जाना है जहाँ पे केले का पेड़ हो, वहाँ बैठकर आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। जैसे भी आप करना चाहते हैं, वो मैं नियम नहीं बताऊंगा कि ये करिए वो करिए, वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अपने मन से भाव के साथ पूजा कीजिए। उसके बाद पूजा करने के बाद केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पण करें। फिर वहाँ बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा और हनुमान चालीसा, इन तीनों का एक एक बार पाठ करना है। आप देखेंगे, ये कर लीजिए, आपके लिए 1.5 महीना बहुत लाभकारी है।
अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जब गुरु मंगल योग बनेगा तो बनेगा आपके अष्टम भाव में यानी कि 8वें घर में। अब 8वें घर को जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि कई लोग बहुत गलत समझते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। कोई गड्ढा कहता है, कोई कहता है एकदम पाप स्थान है, कोई कहता है कि यहाँ पर बैठ जाने से सब अच्छे जो योग होते हैं खराब हो जाते हैं। उन सब से मैं एक चीज़ कहूँगा कि कभी अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखिएगा, उनके कितने सारे ग्रह अष्टम में हैं और वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अष्टम भाव को बस क्योंकि आपको पता नहीं कि और क्या रीज़न है तो नाम बस देना ये कदाचित सही नहीं है। अब अष्टम भाव में मंगल बैठेंगे और बृहस्पति बैठेंगे। मंगल मैं कई बार बता चुका हूँ कि लियो के लिए और कर्क के लिए और बहुत हद तक पाइसेस के लिए भी योग कारक ग्रह हैं। तो योग कारक ग्रह का अष्टम में बैठने का मतलब क्या है? जो मानसिक वेदनाएं आपको तंग कर रही थी, जो मानसिक चिंताएं आपको सता रही थी, उनका अंत होगा योग कारक मंगल द्वारा और उनको साथ मिलेगा या वो साथ देंगे देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। योग कारक ग्रह का विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह से मिलन साफ बता रहा है कि ये जो 1.5 महीने का समय है 17 मई से 27 जून, कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो, फैमिली के एस्पेक्ट में हो, प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट में हो, हर चीज़ में काम आपका आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मानसिक चिंताएं पल भर में खत्म हो जाएंगी। यदि कोई जातक ये सोचकर राशिफल देखता है ना कि एकदम ही सब कुछ हो जाने वाला है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप गलत एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक गाइडेंस की तरह देखा कीजिए राशिफल को। अब क्योंकि 8वें में है तो अच्छा योग बन रहा है, तो धीरे धीरे करके मानसिक वेदनाएं आपकी कम होंगी। जो एक अनिश्चितता बनी हुई थी इससे पहले, उसमें भी धीरे धीरे कर सुधार होगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, पैसे कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही जो आपका धन फंसा हुआ था, कहीं पर किसी को दिया था, कहीं पर लगाया था, वो भी बहुत हद तक पूरा नहीं वापस आएगा, लेकिन कुछ हद तक तो पैसा वापस आने की इस 1.5 महीने में उम्मीद अवश्य बंधेगी। जो निरंतर कष्टों को आप झेल रहे थे उसमें भी बहुत हद तक सुधार आएगा। एक चीज़ लेकिन आपको थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ। देखिए, इस समय में आपको गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट से मतलब आपने टैक्स नहीं भरा, आपने किसी नोटिस का उल्लंघन किया, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको अथॉरिटीज़ की तरफ से इस 1.5 महीने में भुगतनी पड़ सकती है। बस एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 8वां घर है, ये तंत्र के लिए भी देखा जाता है और यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी भी बैठे हैं। मतलब कि यदि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया करके रखी है तो उस संदर्भ में मंगल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। इस 1.5 महीने में आप पर जो तंत्र क्रिया हुई है उसके नेगेटिव प्रभाव आपको अवश्य दिखेंगे। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आँखों में दर्द रहेगा, आँखों में कोई रोग तंग कर सकता है। इसके साथ ही जिनको डायबिटीज़ है उनको भी इस 1.5 महीने में अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना है। आपको उपाय क्या करना है? आपको 17 तारीख के बाद किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ पे केले का पेड़ है। केले के पेड़ की अपने परंपरा के अनुसार पूजा कीजिए। उसके बाद वहाँ बैठकर आपको बृहस्पति चालीसा, आपको हनुमान चालीसा और उसके साथ ही आपको विष्णु चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। ये जो आपके लिए गुरु मंगल योग बनेगा, ये बनेगा आपके 7वें स्थान में, कलत्र भाव में, विवाह स्थान में। कई नामों से ये स्थान जाना जाता है। सबसे पहले तो विवाह के नाम से ही जाना जाता है, विवाह स्थान के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब देवगुरु और मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ इस संदर्भ में तो करेंगे ही। अब वो किस तरह से कर सकते हैं ये देखना है।
यदि आपकी शादी की बात अटक रही थी, उन लोगों के कह रहा हूँ जो स्पेशली लव मैरिज करना चाहते थे और घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे, तो आपके लिए अच्छा क्या रहेगा कि इस समय में, इस 1.5 महीने में कोई ना कोई आपके घर का बड़ा आपके थोड़े से मनाने से एग्री हो जाएगा, और वह व्यक्ति वो होगा जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखता है आपके घर में। और यदि आपने ऐसे व्यक्ति को कन्विंस कर लिया तो वो बाकी सारे लोगों को भी इस चीज़ में कन्विंस कर लेगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, अब लव मैरिज है जो भी है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे से खुश हैं, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो बाकी सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए शादी पर फोकस करते हैं। इस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, और अपने आप ही दोनों यहाँ बैठकर विवाह के योग तो बनाएंगे ही। जिनकी विवाह में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए ये 1.5 महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे योग ऑलरेडी बने हुए हैं विवाह के लिए, क्योंकि बृहस्पति तो थे यहाँ पे, उसके साथ ही जो त्रिकोण स्थान के काम त्रिकोण के स्वामी हैं, काम त्रिकोण होता है 3, 7, 11, तो वहाँ के स्वामी हैं जो वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, तो ये अपने आप में शादी के लिए बहुत अच्छा योग है। दूसरा, यहाँ से बैठकर दोनों देखेंगे लग्न को। लग्न क्या है? लग्न आप हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद मिल रहा है, मंगल का मिलेगा साहस, भाग्य भी मिल गया, साहस भी मिल गया, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। साफ पता चल रहा है कि जो आने वाला 1.5 महीना है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं यदि आपने इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज किया, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, साहस भी मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। अपने शत्रु पर पराजय के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, रोग रिपु ऋण में जो रिपु हम बोलते हैं वो दुश्मन होता है, वो छठे भाव से भी देखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल शत्रु होता है उसको 7वें स्थान से भी देखा जाता है, क्योंकि आपके एकदम विपरीत है। तो अपने शत्रुओं पर विजय के लिए अच्छा समय है। अपनी प्रतिष्ठा समाज में बनाने के लिए अच्छा समय है। आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, ऐसा करने में सक्षम रहेंगे कि आप समाज में अपना एक नाम, एक रुतबा बना सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। इस समय का आपको पूरे 1.5 महीने का लाभ उठाना है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि ये पूरे 1.5 महीने में आप बहुत चीज़ें भूलने वाले हैं। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, ये दोनों ग्रह ऐसा कुछ करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें भूलेंगे। थोड़ा भुलक्कड़ सा आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि आप बहुत चीज़ों को भूल रहे हैं। इस चीज़ पर बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना तो आपके लिए पूरा 1.5 महीना अत्यंत शुभ है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत वैसे तो ठीक ही रहेगी, लेकिन प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय देख लीजिएगा। आपको 17 तारीख के बाद या 17 तारीख को किसी भी ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पे केले का पेड़ लगा हो। केले के पेड़ की पूजा कीजिए, फिर केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पण कीजिए, फिर वहाँ पर बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा, बजरंग बाण और विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जब यह गुरु मंगल योग बनेगा तो बनेगा आपके छठे भाव में, और आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, छठा भाव मंगल का एक कारकत्व स्थान है, एक कारक स्थान है। यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। भले ही और कोई ग्रह यहाँ पर कंफर्टेबल हो ना हो, मंगल बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। उनके साथ होंगे बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, जो विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए। तो 2 ग्रह जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। मैं अपनी वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो विपरीत राजयोग होता है आज के समय में, वो कई बार राजयोग से भी अच्छे प्रभाव दे देता है। और आपके लिए तो ये जो विपरीत राजयोग है बृहस्पति का, वो पूरे 1 साल रहेगा। अब उनको शक्ति प्रदान करने आ गए हैं मंगल। मंगल आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए 7वें स्थान के स्वामी हैं। सबसे स्पष्ट तो एक चीज़ दिख रही है कि कार्य क्षेत्र में पैसा आएगा, और उससे ज़्यादा जो लोग बिजनेस करते हैं, मतलब कि कार्य क्षेत्र से मेरा मतलब है जो लोग जॉब करते हैं उनको तो पैसा मिलेगा, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अचानक से पैसे के या धन आगमन के कई सोर्सेस खुल जाएंगे, क्योंकि 7वें स्थान के स्वामी है मंगल, सप्तम से 12वें में गए हैं। तो जो लोग बाहर से संबंधित काम करते हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो
क्लाइंट्स हैं वो दूसरे देशों में हैं या जहाँ से काम करते हैं वहाँ से काफ़ी दूर हैं, तो उनको इस पूरे 1.5 महीने में अत्यंत लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे। यदि इससे पहले अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप किसी बंधन में हैं, आप वो नहीं करना चाह रहे जो आप करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो सारे बंधन अब टूटते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार परफॉर्म कर पाएंगे हर चीज़ में। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए ये जो 1.5 महीना है बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल तो कंपटीशन के कारक हैं और आपके लिए छठे भाव में ही बैठे हैं। तो आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और अच्छी चीज़ है कि जो एक तरह से नॉलेज के कारक हैं बृहस्पति, वो भी छठे भाव में है मंगल के साथ। तो अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको तो अच्छा करेंगे ही। यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। जो मानसिक परेशानियां तंग कर रही थी, छोटी छोटी चिंताएं तंग कर रही थी, उनसे भी निकलने के लिए ये जो गुरु मंगल का योग है वो काम करेगा। देखिए, एक चीज़ समझाऊंगा कि ये एक योग है, अब हो सकता है कुछ और योग भी साथ में बन रहे हो, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन इस समय सिर्फ गुरु मंगल योग पे है। तो कोई और योग यदि बनता है जो मानसिक वेदना दे सकता है, तो ये जो योग है ये उसमें कमी लाएगा। तो सारे राशिफलों को थोड़ा एक बैलेंस करके आपको देखना चाहिए। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये रोग रिपु ऋण के भाव में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ रोग तो आपको दे सकते हैं। पहला आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बाहर का खाना आपको इस पूरे समय में, यानी कि 1.5 महीने के समय में आपको अवॉइड करना है। एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ आपको। किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ पे केले का पेड़ हो, केले के पेड़ की विधिवत पूजा कीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कीजिए। फिर केले के पेड़ के सामने आपको 2 घी के दिए जलाने हैं, अर्पण करने हैं केले के पेड़ को, और साथ ही में आपको वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा और बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए ये जो गुरु मंगल योग बनेगा आपके 5वें स्थान में, 5वें स्थान में बनेगा और अत्यंत शुभ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके लग्न के स्वामी इन्वॉल्व हो गए हैं। लग्न के स्वामी कौन है? आपके मंगल। मंगल जब बृहस्पति के साथ होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, और किसी अच्छे स्थान में होते हैं तो और भी अच्छा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही मित्र ग्रह हैं, आपस में दोनों के बहुत मैत्रिक संबंध हैं। मंगल जो सेनापति हैं वो गुरु का पूरा आदर करते हैं और गुरु मंगल को अपना शिष्य मानते हैं, और ये योग आपके 5वें स्थान में है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये पूरा 1.5 महीना बहुत अच्छा है। आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ओवरऑल आपके लिए ये जो योग है अच्छा प्रभाव ही देने वाला है। इसके साथ ही में वह जातक जिनके मैरिड लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल क्रंच आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली आज के टाइम पे जब ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, तो जब ऐसे समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है, दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। तो उन जातकों के लिए जिनकी मैरिड लाइफ में जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके लिए 1.5 महीना अच्छा है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों मिलजुल कर किसी ऐसी परिस्थिति पे पहुंचेंगे जहां पे आप दोनों ही मिलकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। पूजा पाठ के लिए, मंत्र साधना के लिए, तीर्थ स्थल पे जाने के लिए, दान पुण्य के लिए पूरा 1.5 महीना बहुत अच्छा है। जितना दान पुण्य कर सकते हैं कीजिए, आपको उसके कई गुना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शेयर मार्केट से बहुत लाभ कमा सकते हैं। शेयर मार्केट सीखना चाहते थे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में चीज़ें कैसे बदलती हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, कब विड्रॉ करें, ये सब चीज़ें भी यदि सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा है। आप बहुत कुछ इस संदर्भ में सीख सकते हैं। वह लोग जो किसी
आर्ट फॉर्म में अपना करियर बनाना चाहते थे, एक्टिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, उनके लिए भी 1.5 महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। यदि कोई बुक लिखना चाहते हैं, कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, पब्लिशिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये पूरा 1.5 महीने का समय रहने वाला है। बस एक चीज़ कहूँगा कि मैरिड लाइफ में जैसा मैंने बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, लेकिन आपका ध्यान भटकेगा। कुछ ना कुछ ऐसा एक मौका आ सकता है जहाँ पर आप थोड़ा सा संयम खो दें और कुछ गड़बड़ उसमें हो सकती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा, वरना अदरवाइज़ तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो आपको आँखों से संबंधित रोग, चेस्ट संबंधित और पेट संबंधित रोग तंग करेंगे। जिनको हृदय की कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। उपाय क्या करना है? आपको किसी भी ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पे केले का पेड़ है, केले के पेड़ की पूजा कीजिए। उसके बाद वहीं पर बैठ के आपको 2 तिल के तेल के दिए उनको अर्पण करने हैं और हनुमान बाहुक और विष्णु चालीसा, इन दोनों का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए जो गुरु मंगल योग बन रहा है, ये बन रहा है आपके चौथे घर में, चतुर्थ स्थान में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो समय है ये प्रॉपर्टी लेने के लिए, धनु लगने के लिए, गाड़ी लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब वो जो योग बन रहा था, मंगल यहाँ पर आकर उस चीज़ को और प्रबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, ज़मीन के कारक हैं और गाड़ी के भी कारक हैं। तो ऑलरेडी योग अच्छा बना हुआ था, मंगल आकर उस योग को और प्रबल कर देंगे। जैसे एक कैटलिस्ट होता है, वो चीज़ों को और तेज़ कर देता है, उसी प्रकार मंगल काम करने वाले हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे पिछले 2 महीनों से, 3 महीनों से, और आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था, आप देखेंगे जैसे ही मंगल यहाँ पर आएगा, बहुत ही जल्दी आपको आपके मनचाही प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत ही जल्दी आपको अपनी मनचाही गाड़ी मिलेगी। ये पूरा 1.5 महीना ही इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, और ये मैं बहुत हद तक पहले भी बता चुका हूँ। इसमें अलग क्या हो सकता है पूरे 1.5 महीने में? सबसे पहले, कुछ लोगों का आप पर से यदि विश्वास हट गया था कुछ भी कारण से, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो विश्वास आप वापस हासिल कर लेंगे। ऐसे योग बन रहे हैं। दूसरा, यदि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, वो किसी चीज़ के एडजस्टमेंट के कारण आ रही थी, यानी कि या तो आप या आपके लाइफ पार्टनर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी पॉइंट को लेकर, तो वो स्टेबिलिटी भी अब आ जाएगी। वो जो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी पिछले कुछ समय से, वो इस पूरे 1.5 महीने में बैठेगी और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आगे चलकर और बेटरमेंट की तरफ ही जाएगी। आपको कई जगहों से प्रशंसा प्राप्त होगी, कई जगहों से आपके काम की प्रशंसा होगी, जो कि यूजुअली धनु लग्न के जातकों को नहीं प्राप्त होती। वो काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार उनके अच्छे काम भी नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जानबूझ के हो या फिर अनजाने में, लेकिन उनके अच्छे काम कई बार नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन इस 1.5 महीने में उस चीज़ में बदलाव आएगा। आपके अच्छे काम को रिकग्निशन मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तारीफ मिलेगी, जो आपको आपके जो व्यक्तित्व है, आपका जो सोचने का तरीका है, उसमें और पॉजिटिविटी, उसमें और सकारात्मकता अवश्य लाएगी। जो लोग बिजनेस करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में, या टेक्सटाइल से जुड़ा, या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा, हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ा, इन सब से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, आपके लिए पूरा 1.5 महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका बिजनेस कई गुना आगे बढ़ सकता है इस पूरे 1.5 महीने में। जो भी कठिनाइयाँ फैमिली लाइफ में आ रही थी, माँ बाप से कुछ अनबन हो रही थी, भाई बहनों से कुछ अनबन हो रही थी, रिलेटिव से कुछ अनबन हो रही थी, आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से इनिशिएटिव डालेंगे, तो वो सारी अनबन की स्थितियाँ भी आपके लिए दूर हो जाएंगी। शास्त्रीय ज्ञान, एक होती है पढ़ाई जो हम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये पढ़ाई होती है, लेकिन इसको ज्ञान नहीं कह सकते। शास्त्रीय ज्ञान अलग होता है, जो कई चीज़ों के बारे में आपको सिखाता है। तो वो ज्ञान अर्जित करने के लिए भी आपको बहुत अच्छा आपके लिए योग बन रहे हैं। आप शास्त्रीय ज्ञान पढ़ सकते हैं, आप वेद पढ़ सकते हैं। इनके प्रति आपकी रुचि भी अगले
डेढ़ महीने में पड़ेगी। तो आपके लिए पूरा डेढ़ महीने का समय बहुत अच्छा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए सिर्फ पाँचवें घर को स्टूडेंट्स के लिए नहीं देखा जाता, दूसरे को भी देखा जाता है, चौथे को भी देखा जाता है, पाँचवें को भी देखा जाता है, हायर स्टडीज़ के लिए नवे को देखा जाता है, लेकिन सबके अलग अलग मायने हैं। चौथे घर से रिटेंशन पावर पता चलती है, तो आपकी रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी और उसका भी अच्छा रिजल्ट आपकी स्टडीज़ पर पड़ेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है। सेहत की बात करूं तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स रहेंगे, स्पेशली लेडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। थायराइड की प्रॉब्लम आपको इस पूरे डेढ़ महीने में अचानक से हो सकती है, या ऑलरेडी थी तो उसका डायग्नोसिस होगा। और दूसरा, आपको कफ रोग बहुत तंग करने वाला है। उपाय क्या है? आपको किसी भी ऐसे मंदिर जाना है जहाँ पे केले का पेड़ हो, केले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको वहीं बैठकर शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए जो गुरु मंगल योग बन रहा है, ये बनेगा आपके तीसरे स्थान में, साहस के स्थान में, भाई बहनों के स्थान में। और यहाँ पर गुरु तो पहले ही थे, अब उनको मिलेगा मंगल का साथ। मंगल जो तीसरे भाव में आकर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके लिए मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और खुद तीसरे घर के ही स्वामी हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि आप पब्लिक लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सोशल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए तो अच्छा समय है ही, लेकिन पब्लिक लाइफ मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, पब्लिक लाइफ जब मैं कह रहा हूँ तो आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको पहचान मिल सकती है। कई बार एक व्यक्ति होता है वो जो काम करता रहता है, कभी कभी किसी ऑफिस में कई साल दे देता है, 30 साल दे देता है, रिटायरमेंट हो जाती है, तब भी उसके ऑफिस के लोग भी उसको नहीं जान पाते ढंग से। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑफिस तो दूर, आपके आसपास के लोग, आपके सोसाइटी के लोग, आपके पूरे शहर के लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। वैसा ही योग कुछ आपके लिए बन सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपकी 10वें की दशा, 10वें घर की दशा, यदि आपकी शुक्र की दशा, यदि आपकी राहु की दशा, या इनमें से किसी की भी अंतर्दशा चल रही है, या फिर नवम भाव की अंतर्दशा चल रही है या दशा चल रही है, तो आप कुछ ऐसा इस पूरे डेढ़ महीने के समय में कर सकते हैं जिसके लिए आपके पूरे ख़ानदान को, आपकी पूरी फैमिली को आपके नाम से जाना जा सकता है। तो पॉपुलैरिटी के लिए, नेम फेम के लिए पूरा डेढ़ महीना अत्यंत शुभ है। यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ेंगी, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं, और वो सारी ही यात्रा ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत अच्छे फल देंगी। आपकी फिजिकल एबिलिटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल एनर्जी यूजुअली पूरे डेढ़ महीने बहुत अच्छी रहेगी, और उसके दम पर आप कुछ बहुत अच्छा अपने लिए कर पाएंगे। एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी एग्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे, और ये एग्रेशन भी जो आपका होगा वो ऐसा होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों से भिड़ सकते हैं, और ये ज़्यादा होगा पर्सनल लाइफ में। सोशल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये चीज़ ज़्यादा होगी। अपने घर में, अपने भाई बहनों से, अपने बड़ों से, सगे संबंधियों से, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, वरना जो इतना अच्छा समय दिख रहा है आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ध्यान आपका इन सब चीज़ों में केंद्रित हो जाएगा। ओवरऑल आपके लिए जो तीसरे भाव में पड़ रहा है योग, ऑलमोस्ट डेढ़ महीने का बहुत अच्छा रहेगा। इस डेढ़ महीने का आपको लाभ उठाना है। यदि किसी चैरिटेबल संस्था में, किसी एनजीओ में आप कुछ दान करना चाहते थे बहुत समय से, तो इस डेढ़ महीने में वो चीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम पूरे डेढ़ महीने में बहुत तंग करेगी, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, इसके साथ ही आपको नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय क्या है? किसी भी मंदिर में जाइएगा जहाँ पे केले का पेड़ स्थापित है, आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, और उसके बाद आपको वहाँ बैठकर शिव चालीसा, भैरव चालीसा और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए गुरु मंगल योग बनेगा धन स्थान में। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे बृहस्पति हैं, तो पैसे के लिए तो अच्छा ही है, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। ये समय एक चीज़ के लिए सबसे अच्छा है, ये जो पूरा डेढ़ महीने का समय रहेगा, ये अपने आप को साबित करने के लिए बहुत अच्छा समय है।
अपने आप को अपनी नज़रों में साबित करने के लिए, अपने आप को अपने पेरेंट्स के, अपने समाज के, अपने बड़े लोगों के, अपने सगे संबंधियों की नज़रों में साबित करने का, अपने आप को स्थापित करने का उनकी नज़रों में बहुत अच्छा समय है 1.5 महीना। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत यंग हैं, टीनेज से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर उनको लोग क्वेश्चन कर रहे थे, भैया तुम क्या करोगे लाइफ में, तुम क्या कर सकते हो लाइफ में। आपके हर चीज़ पर क्वेश्चन उठाया जाता है, भले ही आपके अंदर कितना भी साहस हो, कितने भी टैलेंट हो, कितनी भी क्षमता हो, फिर भी वो लोग आपको तब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर लेते। और ये 1.5 महीना है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आप अपने आप को उन सब की नज़रों में प्रूव कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, कई बार बता चुका हूँ। तो धन तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब इनको मंगल का साथ मिल गया, मंगल जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं, साहस का भाव, तो आप यदि साहस दिखाएंगे तो आप कई गुना धन अर्जित कर सकते हैं। और इसके साथ ही मंगल 10वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो जॉब में तो आप बहुत पैसा इस पूरे 1.5 महीने में अवश्य कमाएंगे। कई सुखों की प्राप्ति होगी आपके कुटुंब के लिए, आपके फैमिली के लिए पूरा 1.5 महीना बहुत अच्छा है। आपकी पूरी फैमिली को कई तरह के लाभ इस पूरे 1.5 महीने में उत्पन्न होंगे। यदि आपके कोई काम अटक रहे थे किसी डॉक्यूमेंट के कारण, किसी कागज़ के कारण, कागजात के कारण, डॉक्यूमेंटेशन के कारण, कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर कहीं पे हो गया था, लेकिन वो काम ठीक ही नहीं हो रहा था, ऐसा होता है हमारे देश में। कोई स्पेशली यदि कुछ गवर्नमेंट संबंधित हो, एक काम अटक गया तो फिर उसके बाद बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, उसके बाद चीज़ें सुधरती हैं। चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे सुधार की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है। जो आपके काम अटक रहे थे वो डॉक्यूमेंटेशन वाले, वो बहुत हद तक पूरे हो सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए 1.5 महीना ठीक ठाक है। उन लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है जो डाइवोर्स्ड हैं, जो सिंगल, बल्कि एक बार शादी हो चुकी है उसके बाद सिंगल हो गए हैं किसी भी कारण से, उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि उनको एक नया लाइफ पार्टनर उनको इस 1.5 महीने के समय में मिल सकता है। तो ओवरऑल तो आपके लिए ठीक ठाक ही है। अपने आप को प्रूव करने के लिए ये पूरा 1.5 महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय क्या करना है, किसी भी ऐसे मंदिर में जाइएगा जहाँ पे केले का पेड़ है, केले के पेड़ की पूजा करके आइएगा, जड़ में थोड़ी हल्दी अर्पण करके आइएगा, और वहाँ बैठकर आपको लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा और हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। आप चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए गुरु मंगल योग बनेगा आपके लग्न में, आपके प्रथम स्थान में। पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि गुरु लग्न में है, आपके अपनी राशि में है तो अच्छा प्रभाव देंगे, वो सब तो मैं कई बार बता चुका हूँ। पंच महापुरुष योग है। अब जब गुरु को मंगल ज्वाइन करेंगे तो गुरु की जो शक्ति है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है। उनको कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उनको कभी कभी आगे बढ़ने के लिए एक पुश की ज़रूरत होती है, एक थोड़ी साहस की ज़रूरत होती है, और वही साहस मंगल प्रदान करते हैं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था, मैंने कहा था कि मंगल बृहस्पति की बहुत इज्जत करते हैं, उसी तरह से बृहस्पति भी मंगल को अपना शिष्य मानते हैं। तो इन दोनों का योग आपके लग्न में हो रहा है, तो आपकी पूरी लाइफ इस 1.5 महीने में एक प्रगति पकड़ेगी, एक लय पकड़ेगी, एक रिदम पकड़ेगी। जो चीज़ें रुक रही थी वो आगे की तरफ बढ़ेगी। आपकी आजीविका के जो सोर्सेस हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं। यकीन मानिए इस समय आपके लिए अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, क्यों? देखिए, राशिफल होता है, मेरे पास आपकी इंडिविजुअल कुंडली नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बहुत बुरे योग हैं, कई ऐसे बुरे योग होते हैं, जैसे दरिद्र योग होता है, अरिष्ट योग होता है, कई तरह के अरिष्ट योग होते हैं, कई तरह के दरिद्र योग होते हैं। केतु यदि आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में है, केतु आपके लग्न में है, तो वो इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे। मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य में वृद्धि तो अवश्य होगी। पूरा 1.5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आजीविका के जो सोर्सेस हैं, जैसा मैंने कहा, वो बढ़ेंगे।
आप अपने पूरे कुल में जाने जा सकते हैं। कुछ ऐसा काम इस पूरे 1.5 महीने में आपके द्वारा हो सकता है कि आप अपने पूरे कुल में, अपने पूरे कुनबे में, अपने पूरे सोसाइटी में, अपने पूरे खानदान में, पूरे गांव में, पूरे सिटी में आप जाने जा सकते हैं। कुछ ऐसा आपके हाथों से हो सकता है, शुभ कार्य। बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय है। अपने स्वास्थ्य को बेटर करने का आप बहुत प्रयास करेंगे और हर तरह के स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य की परिभाषा यही नहीं कि आप फिजिकली फिट हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये 4 तरह की फिटनेस होती है। यदि आप इसमें से किसी में भी लैग करते हैं ना, अपने आप को फिट मत कहिएगा। तो ये 4 तरह की फिटनेस में ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में, पॉलिटिक्स में जो लोग घुसना चाहते थे उनके लिए गोल्डन समय है 1.5 महीने का, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए सूर्य बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाकर, ऊपर के लेवल पर जहाँ एंट्री की बात होती है, वहाँ के लिए मंगल और गुरु का साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो लोग पॉलिटिक्स में घुसना चाहते थे उनके लिए भी पूरा ये 1.5 महीने का समय अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एक जो प्रभाव है, आपका जो एक ऑरा है, वही चेंज हो जाएगा। आप ये मान लीजिए कि जो 1.5 महीना है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आने वाला है, जो शायद आपको ना पता चले, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो शायद आपको बता दें, जो आपके बहुत क्लोज हैं वो बता दें कि भाई आपका ऑरा थोड़ा चेंज हो गया है, आपकी वाइब्रेशन थोड़ी चेंज हो गई है, और वो भी एक पॉजिटिव वे में। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात कहना चाहूँ, वैसे सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बेटर होगी, लेकिन आपको गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, और जिनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपकी हृदय की गति अचानक बढ़ती है तो या तो उसी टाइम बैठ जाया कीजिए, रिलैक्सेशन किया कीजिए, और ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम आ रही है तो चिकित्सक को दिखाने में देरी मत कीजिएगा। उपाय क्या है? किसी भी मंदिर में जाइएगा जहाँ पर केले का पेड़ स्थापित है, केले के पेड़ की पूजा कीजिएगा, जैसे भी आप करते हैं, आपकी परंपरा है। फिर आपको केले के पेड़ के सामने 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और वहाँ बैठकर शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और विष्णु चालीसा, चारों का आपने पाठ करना है। ये ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये 1.5 महीना। तो ये था गुरु मंगल योग पर मेरा एक राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।